काजू कतली को मिठाइयों की महारानी कहा जाता है। ये सिर्फ 2 या 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। सिर्फ इसमें 2 या 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है या इसका जो स्वाद होता है और इसकी पॉपुलैरिटी जो होती है वो दुनिया में नंबर 1 पर है सभी मिठाइयों में। क्योंकि इसमें डलते हैं काजू, पूरे के पूरे काजू ही डलते हैं और कुछ नहीं डलता। अगर कुछ और डाल दिया जाता है तो वो मिलावट वाला बन जाता है। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को कितनी आसानी से बनाया जा सकता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए जो ये डिश लेके आई हूँ वो है काजू कतली की मिठाई। बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी मैं आपको बनाना, और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इसको बनाने में, कौन सी गलतियों की वजह से पूरे के पूरे काजू ख़त्म हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, उनसे आप बच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। सबसे पहले ये काजू का एक पैकेट है जिसमें ये काजू साबुत हैं, जिसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन हम वो काजू ना लेकर काजू टुकड़ा ले लेंगे क्योंकि उसका रेट थोड़ा कम होता है। इस तरह से ये काजू ले लिए थे मैंने 250 ग्राम, और इनको मैंने साफ़ कर लिया है। अगर बीच में कोई एक गंदा दाना है या साफ़ नहीं है तो उसको निकाल दिया, या कुछ और पार्टिकल आ जाता है तो उसको भी ऐसे हाथ से ही पिक करके निकाल लेते हैं। 250 ग्राम काजू का जो नाप देखा जाए तो वो बनता है 2 कटोरी। और ये 2 कटोरी जिनको मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिए हैं काजू हैं, और इसको एक बड़े बर्तन में डालकर, किसी बड़े डोंगे में डालकर, पानी डालकर इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि ये खुला आता है और खुले में थोड़ी सी मिट्टी वगैरह या किसी और चीज़ के पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं इसमें। ये देखिए मैंने पानी डाला है, हाथ से मसला है थोड़ा सा, तो ये पानी थोड़ा सा मटमैला सा हो गया है। तो इस तरह से इसको 3 या 4 बार धो लें अच्छी तरह से, ताकि इसकी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सारी निकल जाएं और काजू का रंग जो है वो भी थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। क्योंकि ये टुकड़े का रंग वैसा नहीं होता जैसा कि साबुत काजू का होता है, इसीलिए इनको धोना ज़रूरी होता है। और इनको धोने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी और डालकर, मतलब इसमें अच्छी तरह से डूब जाएं, उससे काजू का जो लेवल है उससे 1 उंगली पानी ऊपर रखकर इसको 3-4 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दें। अब ये देखिए मैंने 3-4 घंटे के बाद जब देखा तो ये काजू जो है फूल गए हैं। और इसके साथ ही हमने पिसी हुई चीनी ले लेनी है, और वो है 1.5 कटोरी, मतलब 3/4 चीनी डलेगी इसमें। 2 कटोरी काजू थे और 1.5 कटोरी पिसी हुई चीनी। और फिर उस भीगे हुए काजुओं को 15 मिनट के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये बिल्कुल ठंडे हो जाए। काजू में तेल होता है, अगर हम इसको ऐसे ही चला देंगे, ग्राइंडर में पीस लेंगे तो उसका ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, इसीलिए उसको ठंडा करना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, बहुत बारीक पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर और उसको छान भी सकते हैं, ताकि काजू का अगर कोई टुकड़ा रह गया है तो वो भी निकल जाएगा। और उसके साथ ही डाला है इसमें मैंने आधी कटोरी से भी कम है, छोटी कटोरी है ये, आधी कटोरी मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर डालने के बाद ये है 1.5 कटोरी पिसी हुई चीनी। इसको हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें काजू के पेस्ट में। अगर आपका थोड़ा सा पतला होगा तो जल्दी से पेस्ट मिक्स हो जाएगा। मेरा यहाँ थोड़ा गाढ़ा बना है, मैं इसमें पानी उसी ग्राइंडर में लेके जिसमें पीसा था फिर इसमें मैं पानी मिला रही हूँ। और ये देखिए अब ढीला हो गया है और गैस भी मैंने जला दिया है, तो ये चीनी इसमें मेल्ट हो गई है और मिल्क पाउडर भी मेल्ट हो गया है। तो ग्राइंडर में थोड़ा सा और जो बचा हुआ था उसमें भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जिससे ये देखिए कैश्यू मिल्क की तरह ये बन गया है। बर्फ़ी जो है वो मिल्क से ही बना करती है अक्सर ज़्यादातर, तो इसीलिए इसको कैश्यू का मिल्क बनाने के बाद, गाढ़ा मिल्क बनाने के बाद फिर इसको गैस पे रख के चलाएंगे
धीरे धीरे। और ध्यान इस बात का रखना है कि इसको लगातार चलाते रहना है। अगर आप बीच में थोड़ी सी देर के लिए भी छोड़ देंगे या इसकी आंच तेज़ रखेंगे तो इस तरह से ये थोड़ा सा काला काला जो नीचे लग गया था, इसको मैंने फिर वापस गैस से उतार कर फिर इसको छाना था। और ये जो जला हुआ पार्ट था ये भी आपके लिए एक टिप है। अगर कहीं किसी बार ऐसा हो जाए, ज़रा सा लग भी जाए, तो फटाफट से उसको गैस से उतार कर फिर दोबारा छान लें। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ घी। ये देसी घी है, गोवर्धन काओ घी है। और इस घी के डालने से ये कढ़ाई को, पैन को बिल्कुल आसानी से छोड़ने लग जाएगा और इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप देखिए ये अब धीरे धीरे डो की तरह बनता जा रहा है और इकट्ठा ही होता जाएगा। इसको हमें ज़्यादा इकट्ठा करने की हाथ से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी सूखता जाएगा तो ये इकट्ठा होता जाएगा। अब इसको टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा चम्मच में लें और उसको कटोरी में रखें ताकि ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद फिर आप इसको ऐसे उंगलियों से उठाकर उसकी एक बॉल बनाकर देखें। अभी ये बहुत गर्म है, मेरे से उठाया नहीं जा रहा था, तो थोड़ा थोड़ा हिलाकर मैंने इसको ठंडा कर लिया है। और अब इसको अगर बॉल बनाई है तो ये देखिए बॉल जो है वो अपनी शेप को ख़राब नहीं कर रही है, मतलब गिर नहीं रहा है नीचे। जो शेप दे दी उसी शेप में ही रह रहा है। इसका मतलब जो है हमारी काजू कतली की जो कंसिस्टेंसी है, गाढ़ा कितना होना चाहिए कितना नहीं, और उसकी ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसीलिए यहाँ पर गैस भी मैंने पहले ही बंद कर दिया था। तो ये सारा इकट्ठा हो रहा है। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये और भी थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा। अभी ये काफ़ी गर्म है तो यहाँ थोड़ी देर मैंने इसको रख दिया है ढक के। और यहाँ पर एक और टिप है कि आप इसको ढक कर किसी ढक्कन से नहीं रखें। अगर ढक के ढक्कन से रखेंगे तो उसके अंदर जो स्टीम है वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगी और इसके अंदर सारा पानी पानी सा हो जाएगा। इसीलिए आप इसको किसी जाली से ढकें और चम्मच या कड़छी जो भी है आपके हाथ में उसके ऊपर से भी सारा छुड़ा लें। और यहाँ छुड़ाने के बाद फिर आप इसको एक आटे की तरह गूँथें। बड़े हल्के हाथों से ही गूँथ जाएगा ये, कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ सारा मिक्स कर लें। कहीं से अगर थोड़ा गाढ़ा ज़्यादा है, कहीं से थोड़ा गाढ़ा कम है, सख्त कम है, तो इस तरह से गूँथने से ये बिल्कुल इवन हो जाएगा, सारा स्मूथ हो जाएगा। और इसको अब एक पॉली शीट ले लो, कोई भी पॉलीथीन का बैग हो जो साफ़ कर लें उसको अच्छी तरह से, और फिर इसके ऊपर लगाएं आप थोड़ा सा घी। घी लगाने से ये उसके साथ चिपकेगा नहीं। जैसा कि आप जानते हैं ग्रीस करने से वो तुरंत पॉलीथीन को छोड़ देती है, कोई भी चीज़ अगर हम ऐसे बनाते हैं तो इस तरह से नीचे वाले पार्ट को और ऊपर वाले पार्ट को दोनों को ही ग्रीस कर लें। और फिर इसमें जो काजू कतली वाला जो डो बनाया है उसको फिर एक बार हाथ से लेके स्मूथ कर लें, बराबर कर लें, और इस पॉलीथीन शीट के ऊपर रख के और दूसरे पार्ट से इसको ढक दें और हाथ से थोड़ा दबा दें ताकि ये शेप सही बने उसकी। इस तरह से ढकने के बाद फिर आप एक बेलन लें। बेलन से हल्के हाथों से ही दबाना है और इसका ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि किसी साइड से पतला हो जाए और किसी साइड से मोटा हो। इस बात का खास ध्यान रखना है। इस तरह से हाथ लगा के अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये हर साइड से इक्वल ही बेला गया है, इसकी मोटाई बराबर ही है। तो इसकी मोटाई आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपको जितनी मोटी पसंद है आप उतनी मोटी रख सकते हैं। जनरली जो मार्केट में मिलती है वो 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर तक ही होती है, बस उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उससे ज़्यादा पतली होगी तो वो टूटती रहेगी, बार बार उसके टुकड़े होते रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी शेप भी दे दी है स्क्वायर की, और इसको बेल भी लिया है। उससे पहले थप थप करके ऐसे कि कहीं से अगर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मोटा हो गया तो वहाँ से थोड़ा सा और बेल देते हैं। और इसकी शेप भी परफेक्ट काजू कतली बनाने के लिए स्क्वायर होनी चाहिए। और अब इसके ऊपर लगाएंगे चांदी का वर्क। चांदी का वर्क ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं। क्योंकि मैं यहाँ अलग अलग तरह की बना रही हूँ तो यहाँ चांदी वर्क वाली अलग बनाई है मैंने, तो इसीलिए इसके एक पार्ट में चांदी का वर्क लगाऊंगी मैं।
और उसके बाद आप लें एक स्केल, जिसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लें, और एक लें चाकू या कोई पिज़्ज़ा कटर, जो भी आप लेना चाहें, और अपनी मनपसंद शेप में काट लें। जो आप शेप चाहें, चाहे बाज़ार वाली बनाएं या आप किसी और शेप में बनाना चाहें तो उसी शेप में आप काट लें। यहाँ पर मैंने काजू कतली की शेप में ही काट लिया है इसे, और अलग अलग प्लेट में डालकर रख लिया है, जिसमें एक प्लेट में मैंने केसर के थ्रेड्स को 2-4 बूंद दूध की डालकर भिगो लिया था, और अब इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये प्लेट केसर काजू कतली तैयार है। और दूसरी प्लेट चांदी वर्क वाली तैयार है, और इसके ऊपर मैं रोज़ पेटल्स डाल के इसको अच्छी सी खुशबू के बीच में रखना चाहती हूँ। ये दूसरी प्लेट भी हमारी तैयार है चांदी वर्क और रोज़ पेटल्स के साथ। और तीसरी प्लेट ये जो ली है मैंने, इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ पिस्ता के कतरन से। पिस्टेशियो जो मिठाई वाला आता है, मीठे वाला जो नमकीन नहीं होता है, उसके मैंने स्लाइसिस छोटे छोटे कतरने काट रही हैं, फ्लेक्स काट ली हैं, और उनको मैं इनके ऊपर थोड़ा रख कर दबा दूंगी, और ये तैयार हो जाएगी हमारी पिस्ता काजू बर्फ़ी, काजू कतली, पिस्ता काजू कतली। और चौथी प्लेट रखी है मैंने प्लेन, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे जो हैं वो प्लेन ही खाते हैं, पिस्ता वाली या केसर वाली शायद नहीं खाएंगे वो, इसलिए चौथी प्लेट मैंने ये प्लेन ही रखी है। और लीजिए ये तैयार है काजू कतली, बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, बहुत सावधानियों के साथ, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए उसके साथ ये तैयार है। और बीच में मैंने जो साइड वाली पतली पतली लंबी लंबी स्ट्रिप्स बची थी उसमें से, उसके मैंने गुलाब का फूल बना के बीच में इसको सजा दिया है। तो देखने में बहुत सुंदर लग रही है, और खाने में तो बहुत बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। और जिसने इसको खाया है सभी ने बहुत तारीफ़ की है, इसलिए मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं आप सबके साथ भी शेयर कर दूं, ताकि आप भी इसको बनाएं, खाएं। और इतना आसान बनाना काजू कतली कभी मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी आसानी से बना पाऊंगी, लेकिन सच माने आप भी अगर थोड़ी सी ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया काजू कतली आपकी तैयार होगी। तो लीजिए, खाइए, मज़े कीजिए, आनंद लीजिए, सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ या किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।